हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि उदाहरण सहित निम्नलिखित के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। किसी समय अंतराल में औसत वेग के परिमाण और उसी समय अंतराल में औसत चाल के परिमाण। किसी समय अंतराल में किसी कण की औसत चाल को समय अंतराल द्वारा विभाजित की गई कुल पथ लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों, हमें किसी समय अंतराल में वस्तु का जो औसत वेग है, औसत वेग का परिमाण है और जो औसत चाल है, उसके बीच में अंतर को स्पष्ट करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों इस प्रश्न में औसत वेग और औसत चाल की बात की गई है, तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो किसी वस्तु के लिए जो औसत चाल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। औसत चाल बराबर वस्तु जिस पथ पर गति कर रहा है उस पथ की कुल लंबाई, अर्थात कुल पथ की लंबाई भागे समय अंतराल। और बच्चों, जो ये औसत वेग होता है वो औसत वेग ये होता है कि वस्तु का कुल विस्थापन, वस्तु का कुल विस्थापन भागे समय अंतराल। तो बच्चों, ये जो विस्थापन होता है, विस्थापन का अर्थ ये होता है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो वस्तु का विस्थापन कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि औसत वेग और औसत चाल में क्या अंतर है। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। माना कोई एक वस्तु है, वो यहाँ ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और कुछ इस प्रकार से चलता है इस पथ पर। ये जो है ए वस्तु के चलने का पथ है और वो चलते चलते बी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो बच्चों, ये जो है किसी सी बिंदु से होते हुए मान लेते हैं ये चल रहा है। ये जो है वस्तु के चलने का पथ है, तो यहाँ लिख देते हैं चलने का पथ। तो बच्चों, अगर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति जो ए है और अंतिम स्थिति बी है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी देखें तो ये न्यूनतम दूरी ये हमारी सरल रेखा हो जाएगी। तो इसको जो है विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन। बच्चों, अगर इस स्थिति में हम देखें कि वस्तु की चाल क्या है, औसत चाल, तो ए से बी तक जाने में वस्तु की औसत चाल। तो औसत चाल, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि जिस पथ पर वस्तु चल रही उस पथ की कुल लंबाई। तो ये वस्तु हमारा ए सी बी पथ पर चल रहा है, तो कुल पथ की लंबाई जो है, कुल पथ की लंबाई ये हो जाएगा ए सी बी। जो ये पथ है हमारा, ये जो ए सी बी पथ है, इसकी कुल लंबाई जो है ये कुल पथ की लंबाई हो जाएगी भागे समय अंतराल। और अगर हम औसत वेग की बात करें तो औसत वेग ये हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने मूल अवधारणा में देखा कि जो वस्तु का औसत वेग होता है वो कुल विस्थापन भागे समय अंतराल होता है। तो विस्थापन अगर इस स्थिति में देखें बच्चों, तो प्रारंभिक स्थिति जो है और जो अंतिम स्थिति है उसके बीच की न्यूनतम दूरी जो है, तो वो कुल विस्थापन है। तो कुल विस्थापन इस स्थिति में हो जाएगा, कुल विस्थापन ये हमारा ए बी लंबाई हो जाएगी भागे समय अंतराल। तो बच्चों, यहाँ से हमने देखा कि ये हमारा औसत चाल है और ये हमारा औसत वेग है। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो औसत चाल है, औसत चाल वो है वो औसत वेग से बड़ा है, औसत वेग से बड़ा है।
तो बच्चों औसत चाल जो है और औसत चाल और औसत वेग दोनों अलग अलग चीज हैं। और औसत वेग का परिमाण दोनों भिन्न चीजें हैं। तो आशा करते हैं बच्चों इन दोनों के बीच के अंतर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।